क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? हिंदी से भी समझते हैं ठीक तरीके से ना? सभी? श्री संजय राणा, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ मोरक्को, एंड मिसेज संजय राणा, श्रीमती बारबरा योर्स्का। किसका नाम? आपका? वो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पन सिंह, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ, सीनियर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस कार्यक्रम को कंडक्ट कर रही श्रीमती मधु मोनिका, और इंडियन एसोसिएशन के श्री मधु हरजानी जी। वैसे दोनों की शेप साइज एक ही तरह की है। और यहाँ मौजूद मेरे भारतवासी बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जब आपके एम्बेसडर आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले ही आप मोरक्को में हों, लेकिन भारत के लिए आपका दिल धड़कता है। ये सही है? धड़कता है कि नहीं? जरूरत ज़्यादा नहीं धड़कना चाहिए ना। जरूरत से ज़्यादा धड़केगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। बीट बराबर नॉर्मल ही रहनी चाहिए, हार्ट बीट नॉर्मल ही रहनी चाहिए। लेकिन हम भारतवासी हैं और हम रोजी रोटी कमा रहे हैं मोरक्को में। अपने परिवार की परवरिश हम मोरक्को में रहकर कर रहे हैं। तो भारत के प्रति हमारी निष्ठा, भारत के प्रति हमारा लगाव, भारत के प्रति हमारा प्रेम, यह स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर के बावजूद हम भारतवासी हैं, चाहे हम दुनिया में जहां भी भारतवासी हैं, तो हमारा अन्य लोगों से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर है, हमारा अलग चरित्र है। यदि हम मोरक्को में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं, इस मोरक्को के साथ भी कोई दगाबाजी, धोखा नहीं होना चाहिए। यही भारत का कैरेक्टर है। क्योंकि भारत की पहचान सारी दुनिया में कुछ अलग प्रकार की है। मैं क्या आपको उदाहरण देता हूं कि एक बार स्वामी विवेकानंद को जानते ही हैं, दुनिया के कई देशों में जाकर धर्म संसद को संबोधित करते थे। विभिन्न जो धर्मों के मानने वाले जो धर्माचार्य होते थे, तो उनके सम्मेलन होते थे, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो जाते थे। एक स्थान पर पहुंचे तो जानते हैं आप कि वो गेरुआ वस्त्र था, ढीला ढाला वस्त्र, और ऊपर से वो साफा पहने हुए। तो कुछ सज्जन जो बगल में उनके बैठे थे, जाकर लेट पहुंचे थे, पीछे जाकर वो बैठ गए। तो बगल में जो कुछ लोग बैठे थे तो स्वामी विवेकानंद को देखकर मुस्कुराने लगे। क्या धर्म संसद में भाग लेने के लिए आया है, ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ है। तो उन लोगों की व्यंग्यात्मक मुस्कान को स्वामी विवेकानंद समझ गए कि हमारे ड्रेस को देखकर ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो जब खड़े हुए स्वामी विवेकानंद अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने वो कुछ बोलते हुए साथ में यह भी था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन।
हमारे देश में तो टेलर बनाता है इंसान, लेकिन हमारे देश में चरित्र बनाता है इंसान। यह भारतवासियों में अन्य लोगों में अंतर है। हमारी इस करेक्टर पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। और मैं जहां जाता हूं लोगों को आगाह करता हूं। धारणा बन जाएगी कि भारतवासी दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जहां जाते हैं डिच करते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत की प्रतिष्ठा पर जो एक बार, भारत की विश्वसनीयता पर जो एक बार साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो हम सबके लिए बहुत ही अपमानजनक है, नहीं होना चाहिए। और भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर मिलती रहती है कि नहीं आप लोग? मिलती रहती है ना? ठीक ठाक चल रहा है? क्या अंतर दिखाई देता है पहले के भारत में और इस समय के भारत में? अंतर आपको क्या दिखाई देता है? कोई बताएगा? हाँ, आप बताइए। इंडिया इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। भारत हमारा धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। हाँ, या वेरी गुड, रिगार्डिंग द नॉलेज, वेरी गुड, ठीक। और फ्रेंडशिप विद ऑल द कंट्रीज। अच्छा, फ्रेंडशिप विद ऑल द कंट्रीज, हाँ तो ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक आप भी बोलो, आप भी बोलो। आपका नाम क्या है पीछे हुआ? मैं आर्नब करंजी, मैं एक्चुअली जेसा में हूं। हैं? जेसा इज अ कंपनी, वी आर फ्रॉम वर्ली एंड वी आर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कमिश्नर सेक्रेटरी। ओके। ओसीपी। मेरा नाम आर्नब है। अर्णव, फ्रॉम विच स्टेट? अर्णव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। या बोंगला। ओके, थैंक यू। हाँ, तुम बताओ बेटा। अरे वाह, कोई बिहारी तो मिला। है? मैं प्रॉड बिहारी हूँ, मैं प्रॉड इंडियन हूँ। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा झिझक बिना झिझके बोलती हूँ, मैं बिहार से हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है। मेरे हस्बैंड भारतीय कंपनी एलआईटी में काम करते हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ। वो कहाँ के हैं? वो भी बिहार के हैं। चलो तो बात बन गई। हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। आज हमारा सौभाग्य है कि आपका दर्शन। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। हाँ, आप बताइए। कहाँ से? हिमाचल। वेरी गुड। सर, मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं इधर इंडियन रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ। और बाकी तो सब चीज़ें न्यूज़ में पता लग जाती है, लेकिन मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, जो मैंने पर्सनली फील किया। 2014 से पहले, मोदी सरकार से पहले मैंने कभी ऐसा प्राउड फील नहीं किया जो अभी करता हूँ या 2014 के बाद किया। पहले कुछ जो लोग हमें नहीं चाहते थे, इंडिया को नहीं चाहते थे, वो मतलब ऐसे आते थे जैसे कि मतलब ये मुस्लिम कंट्री है, तो कुछ मुस्लिम लोग आते थे दूसरी कंट्री से, सोचते थे कि वो मुस्लिम कंट्री, तो हमें दबाने की कोशिश करते थे और मतलब डरा के रखने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से ऐसा लगता है कि सीना चौड़ा करके हम काम करते हैं। और उसके बाद मैंने अपने 3 रेस्टोरेंट खोले और 3 रियाद और है मेरे पास। और आज दिन तक मोरक्को के लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मैं 20 साल से यहाँ हूँ, लेकिन कभी भी किसी ने हमें इस तरह से कोई टॉर्चर नहीं किया या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके सीने की चौड़ाई कितनी है? अभी तो मोदी के जैसी होगी धीरे धीरे, लेकिन आप देख ही रहे हैं जितनी चौड़ाई है। नहीं भाई, देखने से नहीं पता चल रहा है। आपने कवर किया हुआ है, छिपाया हुआ है। वैसे अब देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ये महसूस कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले क्या हालात थे? पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। तो आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है।
यह हैसियत भारत की बनी है। पहले ऐसे हालात नहीं थे, और कितने सब चैलेंजेज हैं, जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेज, इन सब के बावजूद भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। माने दुनिया की जो मेजर इकॉनमीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी, अर्थव्यवस्था भी कहीं की है तो भारत की है। इससे बड़ी सुखद स्थिति और क्या हो सकती है? जब हमारी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो 2014 के पहले, 2014 के पहले, धन दौलत के मामले में, इकॉनमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन आज ये हालात हो गए कि हमारा भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया में इकॉनमी की साइज के मामले में चौथे स्थान पर आकर खड़ा है। मॉर्गन स्टैनले जैसी फाइनेंशियल फर्म्स, इंटरनेशनल हाईली रिप्यूटेड फर्म्स, अब यह दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि आगामी साल 2 साल के अंदर ही भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। यानी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं कि मैं देना सब शुरू करूं कि क्या क्या हुआ है, तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले भारत के पास बहुत ही कम हुआ करता था। आज भारत के पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लगभग $700 बिलियन का। अब दुनिया से जो चीज चाहे हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब दुनिया वाले जो भारत में इन्वेस्ट करते थे, वह पहले $36 बिलियन था। आज वो बढ़कर मोर देन $81 बिलियन पहुंच गया। ऐसे कई आंकड़े। कुल एक्सपोर्ट पहले बहुत ही कम होता था, अब आज हम $825 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। हम दुनिया के दूसरे देशों को अपना सामान बेचते हैं। कई ऐसी योजनाएं भी ऐसी लागू की हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, प्रतिवर्ष मिलता है, आयुष्मान भारत योजना के अंदर। बहुत सारी योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की हैं। महिलाएं देख रहे हैं, इनको मैं खबर देना चाहता हूं, हमारे यहाँ एक कानून बन गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, मालूम है? अब यहाँ से मोरक्को से जब लौट कर जाओगी, चुनाव लड़ना चाहोगी आप लोग, तो 33% रिजर्वेशन आप सबको मिल गया है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, राज्यसभा में। हम महिलाएं ताली बजा रही हैं, लेकिन पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। इसलिए ताली बजा रहे हैं कि उनका हक मारा नहीं गया है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई है पार्लियामेंट। और मेरे साथियों, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी, माने बहुत ज़्यादा गरीबी, 2011-12 में जो लगभग 16.2% थी, आज वह घटकर अप्रॉक्सीमेटली 2% रह गई। यह कुछ थोड़े बहुत आंकड़े मैं मोटा मोटा आपको दे रहा हूं। नॉलेज इकॉनमी में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। स्टार्टअप जानते हैं आप लोग?
कितने लोग स्टार्टअप जानते हैं? हाथ उठाइए। अरे बहुत लोग। स्टार्टअप्स और इनोवेशन के मामले में आपको जानकर खुशी होगी, भारत इस समय दुनिया का एक हब बनता जा रहा है। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 2014 में 500 थी, अब वह बढ़कर इस समय 1.60 लाख पहुंच गई, 1.5 लाख के। यूनिकॉर्न की संख्या भी 118 हो गई। यूनिकॉर्न जानते हैं, जिनकी पूरी पूंजी लगभग $1 बिलियन है, उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। उनकी संख्या जो पहले तो 2014 में 18 यूनिकॉर्न थे, अब बढ़कर 118 हो गए। यह आंकड़े केवल इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको एहसास हो कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग हब में भारत बनता जा रहा है। बन नहीं गया है, बन रहा है तेजी के साथ। माने सामान बनाते हैं, जो तरह तरह की चीजें बनाते हैं, उस मामले में भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड भारत बनता जा रहा है। कई ऐसी चीजें हुई हैं। यूपीआई का नाम सुना है? सबको मालूम है। इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है ना, धड़ाधड़ होता है। कहीं बैंक कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती। जितना चाहो पैसा निकालो, जितना चाहो खर्च करो, जितना चाहो जमा करो। डिजिटल ट्रांजैक्शन करिश्मा हुआ है। यूपीआई द्वारा अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा, माने जो आप पैसा निकालते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार जो भी निकालते हैं, सब मिला जुलाकर केवल अगस्त महीने में, 2025 के अगस्त महीने में 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो एक महीने में ही जो 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हुए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 25 लाख करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ नहीं, 25 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। डिजिटल क्रांति भारत में हुई है, और इतना ट्रांजैक्शन दुनिया किसी भी देश में नहीं होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया किसी भी देश में नहीं होता जितना भारत में। आपने देखा होगा शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में जाकर करिश्मा किया है, आप लोगों ने देखा होगा। अब स्पेस सेक्टर में पहले एक स्टार्टअप था, और आज आपको जानकर खुशी होगी 2014 में केवल एक स्टार्टअप था। आज 266 स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। मालूम है कि नहीं बन गया? अब आगे भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। अब पक्का मानना कि 2-4 साल के अंदर ही पहुंचेंगे। और क्या हाल है? ऑपरेशन सिंदूर का आप लोगों ने लगा रखा था, हैं? अरे जो होना था हो गया, क्या बताना है? क्या करेगा? हाँ ना, चुप तो नहीं करते, लेकिन शोर भी नहीं मचाएगा, शोर भी नहीं मचाएगा। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। धर्म पूछकर मारा। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है यह। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे, उनके परिवार के तो चिथड़े चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के, भारत वालों के चिथड़े चिथड़े कर दिए और उनकी दुर्गत हुई हो, सरगना थे, उनकी हालत हो। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग उछलने लगेंगे, यह आप लोगों को नहीं बताऊंगा। करिश्मा हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं। एक बार के बाद दूसरी बार भी जब उसने रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद हम लोग क्या हुआ कि भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी ना। वैसे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी, क्योंकि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे कि मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसी है। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास, अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं, फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इकट्ठे बहुत सारे लोग मरेंगे तब होगा या थोड़े थोड़े अंतराल पे 2 लोग मरे, 3-4 लोग मरे, उसका वेट करेगा? ऐसा होता ना, पहलगाम में इकट्ठे मरे, और वैसे तो हमेशा होता है कभी अमरनाथ का हुआ, कभी पैसा नहीं, सही बात है। नहीं, अब मार रहे हैं हम लोग। देखिए, मैंने भारत की विशेषता आप देखो, उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ कर मारा, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा है। कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, उसका स्वागत है। धर्म विशेष के लोगों से हमको कोई नाराजगी नहीं हो सकती, कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह खुली आजादी है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को माने। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जात, पंथ, मजहब, धर्म को मानने वाला क्यों हो, हम उससे भेदभाव नहीं करते। यह भारत का चरित्र है। हमारे यहाँ देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा ना, यथ पिंडे तद ब्रह्मांडे,
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो मेरे में है वही तेरे में है, जो छोटे में है वही बड़े में है। बड़े देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा, अरे हमारा देश तो ऐसा है कि जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन उस सर्प को भी दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया का कोई देश करता है तो केवल और केवल भारत करता है। यह है भारत का चरित्र। हमको अपनी विशेषताओं को भी समझना चाहिए। यह है भारत का चरित्र। और आगे जो होगा सब ठीक होगा, मानकर चलिए। रक्षा क्षेत्र में तो करिश्मा हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इस समय उत्पादन हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ ज्यादा का, और बढ़ने वाला है। 2029 तक और आगे जाएगा। और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुनिया के 100 देशों को। सामान जो हथियार बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, दुनिया के 100 देशों को अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर भी धीरे धीरे हम लोग बनते जा रहे हैं। लगभग 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोगों ने इस साल किया है। आगे बढ़ने की संभावना है। सब मिला जुलाकर इतने कहूंगा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को और कुछ कहना तो बोलिए। लेकिन क्या वेपन हम यूज कर रहे हैं गोली का बाद, ठीक है, वो सब डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। वो सब डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमने देखा कि हमने F400 यूज किया, F400 हमने यूज किया, ऐसा मीडिया में हमें बताया। लेकिन मेरा कंसर्न यही था कि ये मीडिया में आना ही नहीं चाहिए कि हमारा कौन सा वेपन यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो मीडिया वाले, मीडिया काम ही है इधर उधर खोजना सर। लेकिन हाँ, वो खोज रहे हैं, लेकिन उस चीज को बचाना हमारा काम है ना। उस चीज को बचाना हमारा काम है ताकि मीडिया तक वो न्यूज जाए कि हम कौन सा वेपन यूज कर रहे हैं। नहीं, वो अरे उनकी गिद्ध की आंख होती है। बहुत दूर तक देखते हैं। थैंक यू। बोलिए। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। चलिए जी जी। ग्राउंड रियलिटी में माय फैमिली हैज फेस्ड द एक्चुअल सिनेरियो व्हाट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन। तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं बिकॉज बिफोर 2014 देयर वाज नो गवर्नमेंट हु वाज टेकिंग सच ब्लंट एक्शन। बिकॉज इफ यू सी, अगर आपने देखा होगा, पांच का इट वाज द बिगेस्ट terrorist attack in Indian history, but the government has not taken any action so far at that time of time. So for that I can thank you very much for taking such action. Thank you very much. And the justice was served. That I can. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, sir. आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं? कितने लोगों को रामचरितमानस के बारे में जानकारी है? रामायण नहीं पढ़ा, रामचरितमानस हम काफी लोगों को जानकारी है। एक प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था और सीता का अपहरण करने के बाद ले जाकर रावण ने अपनी बहुती वाटिका में रखा था, तो हनुमान मिलने के लिए जब पहुंचे, जब लंका गए, तो लंका में चारों तरफ से हनुमान जी की जितनी मरम्मत होनी चाहिए हुई, चारों तरफ से आक्रमण हुआ।
और पहुंचते ही हनुमान जी ने तोड़फोड़ अपना शुरू कर दी। कहीं कोई पेड़ उठाकर किसी के ऊपर फेंक दिया, कहीं किसी को मार दिया भूसे से, वो गिर गया, वो हो गया, हंगामा मच गया पूरे लंका में। तो उसके बाद जब वो सीता जी के पास पहुंचे, जहां सीता जी को रावण ने रखा था, तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि ऐ हनुमान, तुमने लंका में इतनी तोड़फोड़ क्यों की? तुमको नहीं करना चाहिए। देखिए सीता जी का हृदय कितना बड़ा था, इतने लोगों को मारा, इतना तोड़फोड़ किया। तो जानते हैं हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था? हे माते सीता, जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे, जिन्होंने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा है और किसी दूसरे को मारा नहीं। इस बार भी वही हुआ है, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा हम लोगों ने उन्हीं लोगों को मारा है। किसी भी सिविलियन अथवा किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हम लोगों ने कोई आक्रमण नहीं किया। देखिए यह चरित्र, यह कैरेक्टर केवल भारत का हो सकता है। हम चाहते तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते थे, हम चाहते तो सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते, नहीं किया। यह है भारत का चरित्र। भारत के इस कैरेक्टर को हम सबको बचा के रखना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। इस पर किसी भी सूरत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगना चाहिए। और यहां पर मोरक्को में रहकर भी मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं। आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई और बहुत गर्म रुचि आप लोगों ने दिखाई। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? हमारा देश भारत इतना स्ट्रांग होना है और इतना स्ट्रांग दिखना चाहिए सबको, सो दैट कि आदमी डरे या कोई भी कंट्री डरे कुछ अटैक करने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा सर, ऑलरेडी हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री करीब 29 लाख एम्प्लॉयमेंट देकर रखे हैं और बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है ये और बहुत स्ट्रांग मिनिस्ट्री है। मैं चाहूंगा कि सर हम लोग और भी अपने आप को स्ट्रांग बनाएं रिगार्डिंग एमुनिशंस, रिगार्डिंग फाइनेंस, बन रहा है रिलेशंस टू ऑल द कंट्रीज। इतना स्ट्रांग बने ताकि हमारे तरफ मतलब कोई कुछ मतलब कोई नजर से ऐसा कोई देख ना पाए या डरे कुछ करने से, जो हमारा। अरे यार देखने तो दो, कम से कम हम लोग करके देखना चाहता देखते। वो भी है कि हमारा और भी सर हमारा जैसे देश में जैसे घुसपैठ लोग घुस जाते हैं, इसको कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि हम लोगों का देश ऐसा चीज से मतलब गुजरे ही ना, कोई मतलब इंट्रूडर्स जैसे घुस ना पाए। हमारे मिलिट्री ऑलरेडी, हमारे डिफेंस ऑलरेडी दे आर स्ट्रॉन्ग, बट देयर शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग। जैसे वो मिलिट्री को मतलब उनको पीछे से सपोर्ट करने के लिए और भी कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ चाहिए। हो रहा है। चलिए, मुझे खुशी का हमारे देशवासियों के अंदर यह जज्बा है। जरूर जो आपकी मुराद है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी। साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ है ना आपको? अरे बोले भाई महिला। हाँ या आपको क्या चेंज दिखता है 2014 टू नाउ? आई सी जो सबसे बड़ा चेंज दिखता है, इससे पहले हमारी इमेज थी हेल्पलेस नेशन। वी वर सीन एज अ हेल्पलेस नेशन। वी हैव कम फ्रॉम देयर टू बिकम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन। एवरीबॉडी सीज दैट। दिस इज द मेजर थिंग दैट एक्चुअली मैं देख के बोलती, मैंने कहा ब्रह्मोस कॉन्फिडेंस आ गया है। दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर एवरीवेयर। एंड सेकेंडली एक कैरेक्टर चेंज, एक कैरेक्टर जो दिखता है, आप कैरेक्टर की बात कर रहे थे, इंडिया का कैरेक्टर इस बार हमें दिखा है इन द साइलेंट, जो इंडिया ने अपना साइलेंट स्ट्रेंथ दिखाया है फॉर द टैरिफ प्रेशर दैट वाज वेज्ड अगेंस्ट अस बाय द अमेरिकन लीडरशिप। वी अंडरस्टैंड कितने साइलेंटली वी हैव एक्चुअली शोन आवर स्ट्रेंथ। I follow the everyday geopolitical things which are happening all around.
और कैसे इट्स कमेंडेबल एंड दैट रियली नीड्स टू बी अपलॉडेड। रिएक्ट नहीं किया हम लोगों ने, हमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया और कितने साइलेंट और कैसे हमने किया है एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग इट, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग इट। और कितने सारे कंट्रीज आज हमारे साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए जिनकी सोच बड़ी होती है, जिनकी सोच बड़ी होती है, दिल बड़ा होता है, वो किसी घटना पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते। बिल्कुल, ये एक हम सभी के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल, एंड वी रियली वांट टू थैंक यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप। ऑफ कोर्स आपके साथ और मोदी जी की एक बेहतरीन लीडरशिप के अंडर वी ऑल फील सिक्योर। थैंक यू एंड वी जस्ट विश दैट यू नो we get many more years under your leadership like that. अच्छा, ये बताओ, कोई मुझसे इसके पहले मुझसे कहीं किसी मिला था भारत में? कोई कहीं? आप मिले थे? आप भी मिले थे? अच्छा, 3 लोग और कोई? अरे वाह, हैं? अच्छा, गोरखपुर से, लखनऊ या हाँ, काफ़ी लोग, बहुत अच्छा। कहाँ के? हाँ, गुजरात के तो होंगे। नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उदय, मैंने अधिकांश स्टेट्स के लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। कई? हाँ, बनारस का तो मैं हूँ नहीं। हैं? अरे हाँ, वो आपकी उससे लग गया है कोई अभी।